श्री वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामी जी की जय। जय श्री कृष्णा सभी भक्तन को, राधे राधे सभी भक्तन को। प्यारे, हम YouTube पे वीडियो तो बना रहे हैं, पर एक मन में प्रश्न आया कि हम आपको सत्संग करा रहे हैं YouTube के माध्यम से, पर बहुत से के मन में एक जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि सत्संग कहते किसको हैं और सत्संग है क्या। जब तक हमारे ये दिमाग में नहीं आएगा कि सत्संग क्या है और सत्संग किसको कहते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे सत्संग को क्या है। तो वाला वैसे तो या कि महत्वता बहुत है सत्संग की, जितनो वर्णन करें उतना ही थोड़ा है, लेकिन आपको एक शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। सत्संग एक आंतरिक बीज को भाव अपने गुरु के द्वारा देह में प्रवेश करे और सत्संग के द्वारा बीज भाव को पोषण मिले, वाकु सत्संग कहना। देखो, अपने अंतर मन में, ये देह की बात नहीं है रही, ये देह तो क्षण भंगुर है, अभी आज है और कल की तो नहीं, पल का भी भरोसा नहीं रहता है। तो सत्संग एक ऐसो भाव पोषण है, ऐसो बीज है, अगर हमारे हृदय के अंदर वाको बीज डर जाए गुरु द्वारा। देखो, बिन गुरु बिन सत्संग विवेक ना होई। एक तो बिना गुरु के और बिना सत्संग के हमारे हृदय में मन में भाव नहीं आवेगो और सत्संग को बीज नहीं डरेगो, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने वो कृपा करी और हमको प्रभु को सत्संग रूपी बीज हमारे हृदय में प्रवेश करायो। अब जब वो सत्संग रूपी बीज हमारे हृदय में, आंतरिक मन में, आंतरिक भाव में प्रवेश कर गयो, समझे, तो अब वासो हमको सत्संग को बीज जब फूटवे लग गयो, तो हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम प्रवेश करवे लग गयो। एक बात ध्यान करियो, एक वार्ता जी याद आ गई। 84 वैष्णवन की 252 की मुझको थोड़ा सा दिमाग में ना आ रहा, पर वहाँ में बड़ी बात कही कि एक वैष्णव सत्संग करवे जा रहे होते हो, तो वाकू तो रास्ते में एक प्रेत मिल गयो और प्रेत ने कही कि भाई मैं तो को खाऊंगो। तो वह ने कही कि भाई तू मोकू मत खावे। तो प्रेत ने कही क्यों भाई, मैं क्यों छोड़ दूँ तो को, मैं तो खाऊंगा तो को, तू तो मेरा भोजन है, मैं तो को मारूंगा। मान कि तू ऐसो काम कर, तू भले ही मोकू मार दीजो, महाकछु वैष्णव सत्संग कर रहे, मैं सत्संग करवे जा रहे हूँ, तो मोको तुम सत्संग करे आन दे, और जब मैं सत्संग करके आऊँ तू मोको भले ही मार दीजो, मोको कोई डर भय ना है। प्रेत ने कही तू झूठ बोल रहे, मान कि मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, मैं प्रभु को भक्त हूँ, प्रभु को जीव हूँ, जो मैंने तो को वचन दे दियो वह वचन को मैं पालन करूँगा, पर तू मोको थोड़ा सत्संग करे आन दे। जो वैष्णव मेरी बाट देख रहे हैं, माँ भगवत चिंतन है रो है, भगवत रस बरस रहे हो है, वह रस को मोको पान करे आन दे। तो प्रेत ने कही तू सांच बोल रहे हो? हाँ, मैं कंठी मेरे गले में है, मैं हकीकत कह रहे हूँ, मैं जब परे तो आऊँगा तू मोको भले ही मार दीजिए। तो प्रेत ने कही कोई बात ना, मैं तेरी प्रतीक्षा देख रहे हूँ, प्रतीक्षा कर रहे हूँ। तो वाला वैष्णव, तो प्रेत ने वो वैष्णव को जाने दियो। अब प्रेत राह देखते रहो। वैष्णव को जब सत्संग पूरा है गयो, सब वैष्णवन को आशीर्वाद दे लियो, सब वैष्णवन के द्वारा प्रभु को रसपान कर लियो, वल्लभ रसपान कर लियो, तो आने अपने रास्ता पे आ गयो। तो प्रेत वाकू वहीं मिलो, वही रास्ता पे वैष्णव आए। तो वैष्णव ने कही भैया मेरा कार्य पूरा है गयो है, अब तू भले ही मेरे को मार दे। तो जब सत्संग करके जो वैष्णव आए, वह को तेज देख के प्रेत को दिमाग बदल गया और वहाँ ने कही भैया मैं तो को नहीं मारूंगा, तू अपने सत्संग को फल जो आज सत्संग करके आए हो है, वह सत्संग को फल तू मोकू दे दे। ये जो वार्ता है ना, ये ओरिजिनल वार्ता है मेरे पास, ओरिजिनल जिसे बोलते हैं, समझे। तो वहाँ ने कही कि भैया तू मोकू मार दे, पर मैं जो सत्संग करके आया हूँ ना, वह सत्संग को फल मैं तो को नहीं दूंगा। अब प्रेत ने कही कि ना मैं तो को मारूंगा नहीं,
अगर मोह प्रेत पे, प्रेत स्वयं दीन बन गयो, सत्संग को प्रभाव देखियो, प्रेत स्वयं दीन बन गयो और दीनता से कह रहे हो वैष्णव की शरण में आके कि मोको प्रेत योनि से मुक्त करा दो, मोको प्रेत योनि से मुक्त करा दो। अब प्रेत की बात सुन के, वैष्णव तो दीनता को सागर है। वैष्णव का मतलब ही क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। दासत्व, दीनता और दृढ़ता, जाके अंदर ये तीन गुण हैं वही वैष्णव है, वही वल्लभियन है। और जाके अंदर दासत्व, दीनता, दृढ़ता नहीं है ना, वो वैष्णव नहीं है, वो ढोंगी वैष्णव है, वो पोंगा वैष्णव है। जाके अंदर ये भाव तीन गुण प्रवेश नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वल्लभ ने दासत्व, दीनता, दृढ़ता तीन गुण वैष्णवों को दिए, स्वयं श्री वल्लभ ने अपनाए। वल्लभ ने अपने पास कछु नहीं रखे, अपने ढोरे कछु नहीं रखे। जो उन्होंने दासत्व, दीनता